Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you are doing great. In this video, we are going to cover fill between plot, one of the most important chart in Matplotlib series. We are going to start today. तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब नाम का लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT, यानी कि जो एरिया होगा ना, वो दो कर्व के बीच में जो एरिया होगा या कर्व और बेस लाइन के बीच में जो एरिया होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, फिल बिटवीन। एरिया बिटवीन टू कर्व यू कैन से, और एरिया बिटवीन कर्व एंड बेस लाइन, ध्यान में रखेंगे आप लोग, बेस लाइन। तो ये चीज़ें हैं कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट आउट हो गया। अब आ जाओ, यहाँ से अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू लेना पड़ेगा। वेरिएबल के फॉर्म में x ले लो और फिर y ले लो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। x एक वेरिएबल है हमारा, इसमें वैल्यू होगा 1 2, लिस्ट के फॉर्म में 3 4 5। फिर y ले लो 1 2 3 4 5। नॉर्मली जो अपन स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे तो उसके लिए अपन क्या लिखते थे, PLT डॉट प्लॉट। तो सबसे पहले आप वही करो, PLT डॉट प्लॉट कर दो और यहाँ पे x और y रखो और PLT डॉट शो कर दो। जरा ध्यान से देखना, सभी चीज बताऊंगा मैं। तो ये आपका एक लीनियर प्लॉट आ गया, एक सीधा लाइन आ गया, इंक्रीजिंग लाइन आ गया। तो अब समझेंगे यहाँ पे फिल बिटवीन अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यूज करोगे PLT डॉट फिल बिटवीन, और यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू देना है। ये देखो फिल बिटवीन आ गया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कलर को कर दो, इस लाइन का रेड कलर कर दो, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही आसानी हो। आई एम रियली सो सॉरी। अभी देखो मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं इसके विड्थ को बढ़ाना चाहूँगा तो उसके लिए पैरामीटर यूज़ करूँगा, लाइन विड्थ पैरामीटर, और यहाँ पे ले लो 6। ये देखो और भी सुंदर लग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे समझना जरा, जो एरिया होगा, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और यू कैन से एरिया बिटवीन कर्व एंड बेस लाइन। इसको एक बेस लाइन मानो और ये आपका पूरा एरिया जो कवर्ड है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, फिल बिटवीन प्लॉट। हमने एक प्लॉट बनाया, एक चार्ट बनाया जिसका नाम क्या है, फिल बिटवीन से हमने उसको डिनोट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। बट ये तो सही लग रहा है यार। अब इसी को क्या करेंगे अपन, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। कमांड है कमांड C, चलते हैं नेक्स्ट लाइन में कमांड V कर देते हैं। सभी लोग देखते रहेंगे आराम से। देखो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, x का वैल्यू अपन ले लेते हैं 2,4 और y1 का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। ये देखो ऐसा चार्ट आ गया। अभी क्या हुआ, x का जो वैल्यू है हमारा 2 से 4 है, 2 से 4 है। तो 2x का वैल्यू 2 से यहाँ चलना शुरू हुआ और 4 पे खत्म हो रहा है। समझना जरा ध्यान से। लेकिन y का जो वैल्यू है, जरा देखो y का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू, जो पहला y का वैल्यू है, क्योंकि दोनों साइड में होगा, इस साइड भी इस साइड भी। क्योंकि अगर आप इस वाले प्लॉट को, जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, अगर उसको ऊपर खींचोगे ना तो वहां पे y1 का भी वैल्यू आएगा, y2 की वैल्यू आएगा। अभी मैं दिखाता हूं। तो y1 का वैल्यू हमारा क्या है, 2। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। x का वैल्यू 2 तो y1 का वैल्यू 2, तो इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और y का वैल्यू देता हूँ, y2 दे देता हूँ, और उसको दे देता हूँ मैं 4। अभी देखो, अभी आपको समझ में आया होगा। जब हमारा x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी हमारा क्या है, 2 है। जब हमारा x का वैल्यू 4 है तो y का भी वैल्यू क्या है, हमारा 4 है। समझना जरा ध्यान से, है ना। x का वैल्यू जब 4 है तो हमारा यहाँ पे अब इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे y का भी वैल्यू क्या है, हमारा 4 है। तो हमने दो y1 और y2 को रखा, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब तो यार मतलब इसी चार्ट को ना आगे आप थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, मैं फेस कलर और उसका जो एक्सिस कलर है ना उसको भी चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे फिग एक्सिस इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स। मैंने ये सब बहुत ज़्यादा बताया है।
एक बार ले लेंगे अपन फिगर, फिग स्टैंड्स फॉर द फिगर, फिगर डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर, और यहाँ पे ले लो यार, मैंने इसको भी बहुत यूज़ किया है, लेवेंडर। ओके, एंड एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर, यहाँ पे ले लेंगे अपन GREY ग्रे। ओह देखो अभी ये फिगर और एक्सिस, ठीक है, एक्सिस मतलब समझ में आया होगा और फिगर में समझ में आया होगा। यहाँ पे ले लो अगर इसको YLLOW येलो। अभी देखो येलो क्या है हमारा, ये हमारा एक्सिस का कलर है, एक्सिस जिसमें आपका चार्ट लाई हो रहा है, जो चार्ट का एरिया है उसी को अपन एक्सिस कहेंगे। और ये जो फिगर है ना, फिगर, ये पूरा जो एक पेज है, उस पेज के अंदर जो चार्ट है, यानी कि वो पूरा कंप्लीट पेज जो होगा उसका कलर क्या है, लेवेंडर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे का एकदम, यानी कि हमने एक पेज ले लिया, उस पेज में हमने चार्ट बनाया, तो जितना स्पेस वो चार्ट ऑक्यूपाई करेगा उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे, और वो जो पूरा पेज होगा वो क्या होगा, आपका फिगर होगा। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे ले लो PLT डॉट लीजेंड, अभी इसका मतलब समझ में आएगा, देखना जरा। और अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेवल कर देते हैं, लेवल इज इक्वल टू, यार कुछ भी लिख दो, CHART लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट डेफिनेटली, अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो चार्ट नाम का एक लीजेंड आ गया, और इसका लोकेशन तो मैंने आपको चेंज करना बताया था, लोकेशन इज इक्वल टू 9 दे दो तो बहुत ही सही लगेगा, है ना। लोकेशन 1 2 3 4 आप 5 6 7 8 9 देते रहो, चेक करते रहो। आप ग्रिड देखना चाहते हो, PLT डॉट ग्रिड करने का, हाँ मज़ा आ जाएगा। ये देखो, यस, एंड लाइन विड्थ इज इक्वल टू 4। ओ भाई साहब बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम, आहा, यस, ये बेबी लाइट वेट, या चलो अभी तो बहुत कुछ दिखाऊंगा यार, ये कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं, एनीथिंग, व्हाट इज दिस, नथिंग, व्हाट इज दिस, नथिंग यार। आप एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ यार। अभी तो क्या हो गया कि आपने x और y का वैल्यू तो इक्वल फॉर्म में लिया, अगर आप मुझसे पूछोगे अगर ग्रेटर देन और लेस देन ले तो उसको अपन क्या करते हैं, वेक्टराइज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर उस कंसेप्ट को ले तो फिर वो कैसे होगा, वेक्टराइज फॉर्म में ले, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट को जरा देखना, वेक्टराइज ऑपरेशंस, वेक्टराइज फॉर्म में चलो लेते हैं। अभी देखो इसी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड A कर लेंगे, कमांड C कर लेंगे, और नीचे में आ जाने का कमांड B, और यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्स ले लो और वाई ले लो फिलहाल। अभी क्या आ रहा है, अभी देखो क्या आ रहा है, अच्छा ऐसा आ रहा है, एक्स वाई ले लिया तो हमने ऐसा आया। और फिर यहाँ पे क्या करो, फिल बिटवीन, जहाँ पे वेयर लगाओ इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर अपन एंड लगाएंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 4, देखो एरर आ गया, एरर आ गया, यही मैं बताने वाला था। नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ लिस्ट एंड इंट, यानी कि लिस्ट जो है वो वेक्टराइज पैरामीटर, वेक्टराइज फॉर्म को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, वेक्टराइज फॉर्म को सपोर्ट नहीं करता, यानी ग्रेटर देन और लेस देन जो है हमारा ना, उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब भी अपन अरे की बात करेंगे वहां पे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, लिस्ट के फॉर्म में है, तो ही इसने एरर दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ लिस्ट एंड इंट। समझ में आया, जब भी हम लोग ग्रेटर देन स्मॉलर देन वेक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज numpy लाइब्रेरी इज वेरी गुड फॉर द क्रिएटिंग द अरेज एंड ऑल। इंपोर्ट, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा एक चीज करके, इंपोर्ट numpy NUMPYSNP करो यहाँ पे, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देने का, np डॉट अरे के फॉर्म में अपन ले रहे हैं, इसको ऐसे करने का, इसको ऐसे करने का,
फिर y इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे करने का, इसको ऐसे करने का, और फिर इसको अरे के फॉर्म में ले लिया। अभी देखो तुरंत रन करेगा, रन नहीं करेगा तो मेरा नाम मिटा देना। ये बात, ये देख सकते हो ऐसा चार्ट हमारा है, कितना सुंदर एंड सुशील है चार्ट। ये देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको छोटा करना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, छोटा। वाओ, लुकिंग फैंटास्टिक यार, ब्यूटीफुल, ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। देख रहे हो अभी कैसा हो रहा है, मजा ही आ गया चार्ट देख करके यार। ये ना मैं ग्रिड को, आई एम रिमूविंग द ग्रिड यार, मजा नहीं आ रहा ग्रिड में। ठीक है, अभी सही है मतलब। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसका कलर मैं रख देता हूँ COLOR इज इक्वल टू ये ग्रीन, अभी सही लग रहा है मतलब। ये चार्ट को देखो और फिर अपन अगर देखो PLT डॉट एक्स लेवल, PLT डॉट एक्स लेवल लगा दे, एक्स लेवल में लिख लेते हैं यार NUMBR नंबर 1, मतलब एक्स एक्सिस टाइटल, उसके लिए अपन एक्स लेवल लगा रहे हैं। PLT डॉट वाई लेवल, वाई एक्सिस टाइटल, ठीक है। इसको लिख दो नंबर 2, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, XYZ, सीता, मोहन, राम। ये देखो नंबर 1 आ गया एंड नंबर 2 आ गया। और मेन टाइटल लिख दो PLT डॉट TITLE, PLT डॉट टाइटल लिख दो। टाइटल में क्या लिख दोगे आप, फिल बिटवीन चार्ट, फिल बिटवीन, ठीक है। और इसके फॉन्ट वेट को क्या कर दो, VOLD बोल्ड कर दो। ये बोल्ड हो गया मतलब। पहले देखो ये पतला है ना, अगर इसको भी बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर लगाना पड़ेगा फॉन्ट वेट, FONTWEIGST इज इक्वल टू BOLD। ये पैरामीटर लगाना पड़ेगा। देखो ये भी बोल्ड हो गया, नंबर 1 और नंबर 2 क्या हो गया, बोल्ड हो गया। बोल्ड करने मतलब अपन MS वर्ड और MS एक्सेल में बोल्ड करते हैं ना, जो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, मोटाई हो जाती है, तो उसको अपन बोल्ड कहते हैं। और फॉन्ट यहाँ पे वेट इज इक्वल टू BOLD कर देने का, ये भी देखो बोल्ड हो गया है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा। देखो चार्ट को कैसे अपन बनाते हैं। और ये फिल बिटवीन चार्ट हमने x और y का वैल्यू ले लिया, और ये जो ग्रेटर देन लेस देन है ना, ये वेक्टराइज फॉर्म में, वेक्टराइज पैरामीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब भी अपन वेक्टराइज ऑपरेशंस करेंगे, वेक्टराइज ऑपरेशंस करेंगे, इट मींस दैट ग्रेटर देन स्मॉलर देन अपन लगाएंगे तो वहां पे आपको लिस्ट सपोर्ट नहीं करता है। लिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 दोगे तो वो वहां पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको जब भी आपका वेक्टराइज फॉर्म हो, वेक्टराइज ऑपरेशंस हो, यानी कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो, तो वहां पे आपको अरे सपोर्ट करता है, अरे आपको बनाना पड़ेगा। तो अरे बनाने के लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग का numpy लाइब्रेरी। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy as np। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट numpy as np करा, ऊपर में हमने इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt करा था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सुंदर सा चार्ट हमारा क्रिएट हुआ। और हमने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो ये क्या देता है, अगर x 2 है, ये सबसे पहले यहाँ शुरू करेगा 1, तो x का वैल्यू क्या है ये बताओ, 2 से छोटा है, ये क्या देगा, बुलियन वैल्यू देगा फॉल्स। फिर x 2 है, ये या तो 2 से छोटा मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। 2 लिया हमने, जैसे 2 के बराबर आ गया, ये बुलियन वैल्यू देगा आपको, क्या देगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ऐसे ये बुलियन वैल्यू देता है जब भी अपन वेक्टराइज ऑपरेशंस लगाते हैं, ट्रू फॉल्स, इट डिपेंड्स व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x विल बी, इट विल गिव द आउटपुट सिमिलर टू दैट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कोई जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से क्लियर किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो अगर आपको यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के वैल्यूज जो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इसको बोल्ड करना है, या x एक्सिस के 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 इसको बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कई वीडियोस में, काफ़ी सारे चार्ट्स में मैंने बताया कि फॉर लूप लगाना है। फॉर लेवल इन ax डॉट गेट अंडरस्कोर x levels level dot set underscore font
फॉन्ट वेट, और यहाँ पे क्या कर देना है, बोल्ड करना है। ये देखो बोल्ड हो गया ना, ये नीचे में देखो बोल्ड हो गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए करना है। फॉर लेवल इन ए एक्स डॉट गेट अंडरस्कोर वाई टिक लेवल्स, वाई टिक LABELS लेवल्स, लेवल डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट वेट इसको करना है और BOLD कर दो। तो ये देखो वाई एक्सिस का वैल्यू भी बोल्ड हो गया। फोर लूप इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप देखो फोर लूप आपको इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि एक एक वैल्यू को ये इतना बार इटरेशन होगा, एक एक वैल्यू को चेक करेगा और बोल्ड करेगा। पहले 0 को बोल्ड करेगा पहला इटरेशन में, दूसरा इटरेशन में 1 को, तीसरा में 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो इसलिए लूप चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक एक ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स को बोल्ड करने के लिए। दैट्स वाई फोर लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारा चार्ट बन गया, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड कंसेप्चुअल है। आप लोग वीडियोस को पूरा देखो, रिवाइज करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एक एक चीज़ को मैं मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको मतलब इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में बताना, कमेंट करना, तो मैं सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, लव यू ऑल, बाय।